प्रेज द लॉर्ड मेरे अजीज़ों, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बहुत बड़ी गवाही के साथ मैं आपके पास आया हूँ। एक भाई की गवाही ने मसीह विरोधी को तो जवाब दिया ही दिया, लेकिन आज जो सुन लेगा ये गवाही, वो मसीह लोग हो चाहे मसीह विरोधी हो, मसीह लोग सुनेंगे तो एक जान आ जाएगी आपके अंदर, एक जानदार गवाही, एक अद्भुत गवाही और एक डंकी की चोट पे परमेश्वर का प्रचार। वाक्य में इस भाई को हमारा सलाम है। इस भाई को आप सराहे और राजपूत परिवार से बिलोंग करने वाली इस भाई ने जो बोला है वाक्य में, आज धर्म परिवर्तन का जो सच सामने आया है। कहते हैं ना कि धर्म परिवर्तन पैसों को देखकर होता है या कैसे होता है, नहीं होता है। और ये भाई से आप सुनना जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा और शेयर करना जितना हो सके। वाक्य में बहुत अद्भुत गवाही और बहुत जोश के साथ उन्होंने परमेश्वर की महिमा करी है और मसीह लोगों को भी सतावना दी है कि डरे नहीं, और मसीह विरोधियों को भी जवाब दिया है। मेरे अजीजों, आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाही के लिए। मैं आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु, जो तेरे दास के पास पहुंचे, सबके पास पहुंचे। मैं यही चाहता हूं ताकि तेरे नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से वचन के द्वारा आशीषित करना। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुनना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीजों, बिल्कुल ये गवाही आपको शेयर करनी है। वचन के बाद मैं आपको गवाही दिखाऊंगा, सुनना मिस मत करना। बहुत अद्भुत गवाही है, रोंगटे खड़े करने वाली गवाही है ये, और जो मसीह विरोधी सुन लेगा वो भी प्रभु का दीवाना हो जाएगा। एक वचन दिया प्रभु ने मुझे, इन भाई और हम सब के लिए। परमेश्वर खोए को ढूंढने आता है, प्रभु पापियों से प्रेम करता है, उनका पाप उनके अंदर से निकाल दे। परमेश्वर नहीं चाहता कोई नष्ट हो, ना प्रभु ने कभी चाहा कि कोई नष्ट हो। बुरा इंसान के अंदर बुराई होती है, बुराई निकाल दो तो इंसान अच्छा हो जाता है। हालेलुया। एक वचन है यहाँ पे लूका 19, और उसका मैं लूका 19 का जब हम शुरू से पढ़ते हैं तो एक जक्कई नामक दृष्टांत है। जक्कई प्रभु को देखना चाहता है और परमेश्वर यीशु मसीह उसको नाम लेके कहते कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और उसके बाद क्या होता है देखिए, मैं पढ़ूंगा लूका 19 का, मैं पढ़ूंगा 7 से। लूका 19:7 क्या लिखा है, ये देखकर सब कुकड़ाने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। देखो, पापी मनुष्य के यहाँ परमेश्वर का आना होता है ताकि उसके अंदर से पाप को दूर करे और वह अच्छा हो जाए, बीमारी को दूर करे। यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं होता मेरे अजीजों, इससे मन का परिवर्तन होता है। उसके पाप को, उसके अंधकार को परमेश्वर दूर करता है। जैसे भाई ने गवाही दी है, और वैसे आप सुनोगे ये कैसे इंसान के परमेश्वर को बदल दिया, बीमारी से भी आज़ाद करा, पाप गुनाहों से भी आज़ाद करा, आज आपको भी आज़ाद करेगा। देखना क्या लिखा है फिर। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो मैं उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मेरे जो तो बाइबल हमें कभी नहीं सिखाती, कहीं भी नहीं लिखा होगा धर्म परिवर्तन या ईसाई के बारे में, ना कुछ के बारे में, सिर्फ पापी का उद्धार होना जरूरी है। आइए गवाही देखते हैं, और अब गवाही देखें। भाई बहनों को मेरा प्यार भरा सलाम, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज एक विशेष बात को लेकर मैं आप सब लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूं। दरअसल हम कुछ समय से ऐसा देख रहे हैं कि मसीह के लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर दोष लगाए जा रहे हैं किसी बात के। और वो बात यह है कि ऐसा एक झूठ लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है कि ये मसीही लोग, ये ईसाई लोग जो हैं, ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये लोगों का धर्म परिवर्तन करके उनको ईसाई बना रहे हैं। ऐसा करके एक झूठ लोगों के बीच में परोसा जा रहा है और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये बात लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, और थोड़ा सा आप सब लोगों का मैं एक वक्त लेना चाहता हूं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परिवर्तन है क्या चीज। क्या ये धर्म परिवर्तन है या कुछ और ही परिवर्तन हो रहा है। मैं आप लोगों के बीच में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, और वो बात मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है। और यदि आप लोगों को यह लगता है यह धर्म परिवर्तन है, तो मैं आप लोगों को मैं साथ दूंगा कि वाकई ईसाई लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। पर अगर मेरी बातों से आपको ऐसा लगे कि यहां धर्म की कोई बात नहीं हो रही है, क्या परिवर्तन हो रहा है, तो
हमें समझ और बुद्धि के साथ में ये बात समझनी पड़ेगी। तो मेरा नाम अजीत तोमर, मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से बिलोंग करता हूं। संबंध डिस्ट्रिक्ट हापुड़, जिला हापुड़ से है मेरा। मैं एक राजपूत परिवार से संबंध रखता हूं, क्षत्रिय समाज से। हापुड़ शहर के पास ही मेरा गांव है। मेरे पिताजी पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर। पढ़ा लिखा इंसान हूं, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी मेरे पास। कमी थी तो सिर्फ मैं मानसिक रूप से परेशान था। मैं शराब पिया करता था, जुआ खेला करता था। यह मेरा जीवन था कि मैं सुबह उठकर सुबह से ही शराब पीना शुरू कर दिया करता था। और मैं इतनी शराब मैंने पी कि उससे मेरा लीवर खराब हो गया। ये मैं आप लोगों के बीच में अपनी गवाही बता रहा हूं कि परिवर्तन किस चीज का होता है। आप ये बताइए कि जब एक इंसान का लीवर खराब हो गया है और वो इंसान डेथ पॉइंट पे है, ऐसे समय पर उस इंसान को क्या करना चाहिए? उसका विश्वास तो सिर्फ डॉक्टर पे होता है। मुझे तो डॉक्टर ने भी ये बोल दिया था कि तुम बचोगे नहीं, क्योंकि मेरे लीवर के अंदर एब्सेस हो गए थे। एब्सेस बोलते हैं फोड़ों को, लीवर के अंदर जख्म हो गए थे और पस मवाद भर गई थी पूरे लीवर। मेरा पूरा लीवर डैमेज हो गया। मुझे डॉक्टर ने यह कह दिया था कि तू मरने वाला है। यह मेरा जीवन था। ऐसे समय पर जब लोग मेरी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, ऐसे समय पर एक ईसाई महिला को मैं जानता था और मैंने उनको बुलाया हॉस्पिटल में, जबकि मेरा इन्फेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा था। यह बात अब से 12 साल पुरानी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मेरा लीवर का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था लगातार, रुक नहीं रहा था दवाओं से। जब मैंने उस ईसाई महिला को बुलाया अपने यहां पर हॉस्पिटल के अंदर, और मैंने कहा मेरे लिए दुआ कर दीजिए, क्योंकि मेरा जीवन मुझे नजर आ रहा था कि मैं बचने वाला नहीं हूं। मैंने उस महिला से जब कहा, उन्होंने मेरे लिए तुरंत दुआ की, वहीं हॉस्पिटल के अंदर प्रार्थना की। और जब उन्होंने प्रार्थना की, अगले दिन जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो मैं आश्चर्यचकित था कि मेरा इन्फेक्शन रुक गया था वहीं पर, जबकि प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। और डॉक्टर ने मुझे 2 दिन बाद बोला कि अब आप ठीक हैं, जबकि वो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित था कि ऐसा कैसे हो गया। तो मेरे भाइयों, अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे समय मैंने फैसला कर लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मुझे जीवन उस वक्त में मेरे प्रभु ने दिया। मैं शराब पीना जब मैं स्टार्ट में कर रहा था, बचपन से मैं शराब पीता था। मुझे आज भी याद है, मैं कक्षा 7 या 8 से मैं शराब पीता था। और जब से प्रभु ने मुझे छुआ है, मैंने उस दिन से शराब पीना छोड़ दिया। मैंने उस दिन से जुआ खेलना छोड़ दिया। ये मेरे अंदर परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन किया है प्रभु यीशु मसीह ने। और आज जो ये गलत धारणाएं हैं लोगों के बीच में कि गरीबों को पैसा देकर, लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत पैसा था। जब मेरे पिताजी पुलिस विभाग में अधिकारी के पद पर हैं, तो मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी प्रियो। ये लोग कहते हैं कि ये पिछड़ी जाति के लोगों को का धर्म परिवर्तन कराते हैं। मैं तो उच्च जाति से था, मैं तो राजपूत। आप हापुड़ शहर में आकर मेरी छानबीन करिए। हापुड़ क्षेत्र के आसपास में 144 गांव राजपूतों के हैं, उसमें से एक गांव मेरा भी है। और मैं ये संदेश उन मसीह विरोधी लोगों को देना चाहता हूं जो लोग मसीह का विरोध कर रहे हैं और जो लोगों को सता रहे हैं और जो लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं कि पैसे देकर धर्म परिवर्तन होता है। मुझे 12 साल हो गए चर्च जाते हुए, मुझे आज तक किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। 12 साल से मैं रेगुलर चर्च जा रहा हूं, आज तक किसी से 1 रुपया ना तो मैंने लिया और ना ही कोई देने वाला। पर जो मुझे मिला है वो मेरे लिए बहुमूल्य है। वो मुझे मिला प्रभु का वचन। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया मेरे पाप से। मेरा जीवन वो सड़ाहट भरा था,
जिस सड़ाहट भरे जीवन को प्रभु ने मुझसे दूर किया और मुझे आत्मिक शांति दी, ये परिवर्तन है और इसी को परिवर्तन बोलते हैं। कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा किसी का। जो तुम लोग ये धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाते हो, क्या आपने कभी किसी से बातचीत की है? कभी क्या आप लोगों ने कभी किसी चर्च में अंदर घुसकर देखा है? आप लोगों ने क्या होता है वहां पर? क्या आपके पास कोई वीडियो ऐसी है जहां पर पैसा बांटा जा रहा है लोगों को, जो आप झूठा आरोप लगाते हैं? वहां पर आप लोग गवाही तो सुनते नहीं है लोगों की, बस पादरी को पकड़ लेते हो और उस पर झूठा आरोप लगाते हो कि वो धर्म परिवर्तन। क्या होता है धर्म परिवर्तन? मैंने जो आप लोगों के बीच में गवाही दी, इसमें धर्म परिवर्तन कहां हुआ? या मेरी आत्मा बच गई, मेरा जीवन बच गया, मेरा ये परिवर्तन हुआ है मेरे भाई और बहनों। और मैं आप सब मसीह भाई बहनों को ये बता रहा हूं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु आपके साथ है। और मसीह विरोधियों को भी मैं ये बता रहा हूं कि अब से 2000 साल पहले भी लोगों ने ये सोचा था कि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा देंगे, मार देंगे, सुसमाचार बंद हो जाएगा, पर नहीं हुआ और ज्यादा फैला। तो आप लोग जो ये बिना बेफजूल की झूठी बातें लोगों को सुना रहे हो और बता रहे हो, और आप चाहते हैं कि आप इस प्रकार से इस चीज को बंद करेंगे, ये बंद नहीं होगा। आप लोग कहते हो कि यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा सका, जो खुद मर गया तुम्हें क्या बचाएगा? ध्यान रखिए, बीज जब जमीन के अंदर जाता है वो मरता है, और जब वो मरता है तो वो जीवन लेकर आता है। यीशु मसीह मरा और जिंदा हो गया, और आज भी वो जीवित है और बहुतों को जीवन दे रहा है वो प्रभु। तो मेरे भाई और बहनों, डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने हमें गवाह रखा है कि हम उसकी गवाही दें। आज प्रभु ने मुझे गवाह रखा है, और मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं कि ये वीडियो बहुत लोगों तक जाना चाहिए, और उन विश्वासी लोगों तक भी जिनको जो सुने और उसको भी हिम्मत मिले। आपको डरने की जरूरत नहीं। आप भारतीय हैं, आपको भारत देश से प्रेम है। मैं भारतीय हूं, मुझे मेरे भारत देश से प्रेम है, और इसको मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं किसी के बीच में साबित करूं। मैं अपने संविधान की इज्जत करता हूं। मेरे संविधान ने मुझे आजादी दी है कि मैं किसी भी धार्मिक स्थान पर जा सकता हूं। लोग चर्च में आते हैं, कोई उनको बुलाने नहीं जाता, अपनी मर्जी से आते हैं, अपने लिए प्रार्थना कराते हैं। प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं उनके विश्वास के अनुसार। आप भी आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे अगर आप विश्वास करके आओगे प्रभु के पास। तो कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा। मेरा क्या बदला? मैंने शराब पीनी छोड़ दी। क्या मेरा धर्म बदल गया? मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया। मेरा धर्म बदल गया? मैंने इधर उधर की मस्तीखोरी करनी बंद कर दी। क्या मेरा धर्म बदला? नहीं। परिवर्तन तो हुआ है, पर मेरी आत्मा का हो गया। ये है धर्म परिवर्तन, ये है मन परिवर्तन। इसी को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, इसी को धर्म परिवर्तन का नाम जोड़ दिया जाता है। जब आप बदलते हैं मेरे भाई और बहनों, तो बदलना अच्छी बात है, पर आपका बदलाव एक सही दिशा में हो। अगर मैं बदला हूं तो इस बदलने के पीछे प्रभु है, उनका हाथ है, और वो मेरे साथ है, और हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ प्रभु है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोगों के बीच में वायरल करो, और जिस भी भाई बहन को कोई भी डर है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। जो भी मसीह भाई बहन मिलना चाहे मैं उसके लिए तैयार हूं, और जो भी भाई बहन मुसीबत में है आप मुझे बताएं, मैं उसके साथ हूं जिस भी तरीके से हो सकता है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखा आपने, रोंगटे खड़े हुए होंगे। बस एक ही काम करना है, इन भाई के लिए आपको प्रार्थना करनी है, दूसरे वीडियो को शेयर करना है, हर एक जगह पहुंचे, चाहे वो आप मसीह विरोधी हो, चाहे मसीह प्रेमी हो, कहीं भी हो, ये गवाही रुकने नहीं चाहिए। ये बातें जो परमेश्वर की एक जानदार, एक अद्भुत बातें है, ये नहीं रुकनी चाहिए। आइए अब हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मैं इस भाई को तरफ में सौंपता हूं, पूरे परिवार को ब्लेस कर, सुरक्षा दे, और जो उन्होंने बोला है वाक्य में पिता सच सामने आया, उनको तूने बहुत अद्भुत तरीके से चंगाई दी, मन की चंगाई, शरीर की चंगाई दी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जो बेटी जो बहन के जीवन में आई थी, यानी कि प्रार्थना करने, उनके द्वारा आपने आज अद्भुत गवाही यहाँ पे लाया पिता। प्रभु जी, पिता परमेश्वर तेरे बेटे को, हमारे भाई को मैं तरफ में सौंपता हूँ, उनके परिवार को पिता, और जितने लोग इस गवाही को देख रहे हैं आज उनके जीवन में भी परिवर्तन आए, और जितने लोग इनको शेयर कर रहे गवाही को, आज वो गवाही
पिता परमेश्वर लोगों को बदल दे। पिता, शेयर करना भी इनके लिए सुपर ब्लेसिंग हो। इस गवाही प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करना, 100 गुना प्रतिफल लेके आए। यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर में आप हम साथ हैं। बस एक काम है आपका, इस वीडियो को शेयर करें, वायरल करें, ताकि हर किसी के पास पहुंचे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।